हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टाउन पे। तो आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला संप्रदाय है वो है संरचनावादी संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक विलियम वुंट व ई.बी. टिचनर हैं। और पिछले सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो विलियम वुंट है उनने 1879 ईस्वी के अंदर लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी और उनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इनकी विशेषता के ऊपर। जो संरचनावादी संप्रदाय उसकी विशेषता यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है और यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वह संप्रदाय कौन सा है जो वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। तो वह कौन सा है? संरचनावादी संप्रदाय। अब संप्रदाय अगला, कार्यात्मवादी संप्रदाय। तो जो इनके कार्यात्मवादी संप्रदाय जो इनके प्रवर्तक हैं उनका नाम है जॉन डीवी व विलियम जेम्स एवं एंजिल। और इस संप्रदाय की विशेषता यह है कि यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है और बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिक विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। तो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है यहाँ से कि वह कौन सा संप्रदाय है जिसने बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति विभिन्नता आदि उपागमों को सबसे पहले प्रस्तुत किया? तो वह कौन सा था? कार्यात्मवादी संप्रदाय। अब आगे चलते हैं तीसरा संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी या समग्राकृति या अव्ययवादी संप्रदाय। तो इस चीज को आप आराम से याद रखना है कि जो गेस्टाल्टवादी है उसको किस नाम से जाना जाता है? समग्राकृति या अव्ययवाद संप्रदाय। और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे मैक्स वर्दीमर, कोफ्फा व कोहलर। और इस चीज का याद रखना कि ये तीनों ही कहाँ से थे? जर्मनी से थे। इस संप्रदाय की विशेषता है कि इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। यहाँ पे समग्र रूप का अर्थ है किसी भी चीज की आकृति से। ठीक है, और जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। तो आपके लिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो वह किस संप्रदाय की देन है? वो है गेस्टाल्टवादी समग्रकृति की। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो संप्रदाय वो है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। और जो इनके प्रवर्तक थे वो थे सिगमंड फ्रायड। आप इनके बारे में तो खूब अच्छे से जानते होंगे। जो इसकी विशेषता थी वो यह थी कि इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया। अचेतन और पूर्ण चेतन ये दो जो शब्द ये मन के दो भाग होते हैं, वैसे इन्होंने मन के तीन भागों का वर्णन किया था, अचेतन, अर्धचेतन व पूर्ण चेतन। और इन्होंने एक व्याख्या दी थी, उसको ध्यान रखना, बर्फ के नाम से एक व्याख्या दी थी कि हमारा जो चेतन मन है वो बर्फ के उस 1/10 हिस्से के बराबर होता है जो पानी के बाहर तैरता रहता है, और जो हमारा अचेतन मन है वो बाकी बर्फ के उस 9/10 हिस्से के समान होता है। ठीक है, और जो हमारा अर्धचेतन मन है वो वह हिस्सा है जो पानी के बिल्कुल फर्श के ऊपर टिका हुआ होता है। और जो मनोविश्लेषणवादी है इसकी जो अगली विशेषता है वो है इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्ति में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने काम को मुख्यता दी है, और इसका जो अगला है वो है इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया है। और जो हमारे सिगमंड फ्रायड है इन्होंने इदम, इड व ईगो के बारे में भी कहा है। अगला है पांचवा संप्रदाय, साहचर्यवादी संप्रदाय। किसने दिया था? ये दिया था जॉन लॉक ने। इस विचारधारा में स्पंदन तथा स्मृति ज्ञात साहचर्य को महत्व दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन
संप्रदाय नंबर 6 विलियम मैकडूगल। तो जो विलियम मैकडूगल है, उन्होंने प्रयोजनवादी संप्रदाय की क्या विशेषता बताई है? ये बताइए कि आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन छुपा होता है। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान है स्वयं से। अगर आप कोई भी काम अपने लिए करोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ पीछे महत्व छुपा हुआ होता है। जैसे कि आप अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे एक जॉब का महत्व छुपा हुआ है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसके पीछे धन कमाने का महत्व छुपा हुआ है। तो यहाँ पे किसका महत्व छुपा है? आत्मसम्मान का, अर्थात स्वयं से। अगर सीधा सा आ जाए कि वह संप्रदाय कौन है जो स्वयं से संबंधित है, तो वो कौन सा है? प्रयोजनवादी संप्रदाय। अगला आता है आपका व्यवहारवादी संप्रदाय। जॉन ब्रॉड्स वॉटसन, इनके कौन प्रवर्तक कौन थे? जॉन ब्रॉड्स वॉटसन। तो इनके बारे में कुछ विशेषताएं देखते हैं। यह विचार रूसी मनोवैज्ञानिक बीच में भय लिखा गया, ई पावलाव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। तो इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि वह कौन सा संप्रदाय है जो ई पावलाव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। तो वो कौन सा है? व्यवहारवादी संप्रदाय। ठीक है। और जो इनका अगला है वो है, जो इनका आगे का है वो अगला, क्या नाम है, अगली जो विशेषता है वो है, इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करता है। तो आपने देखा है ई पावलाव का जो आविष्कार था वो किस पे किया गया था? वो एक कुत्ते पर किया गया था। ठीक है। ये रूसी शास्त्री थे। ठीक है। इन्होंने एक कुत्ते पर किया गया था प्रयोग, और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके सिद्धांत के बारे में हम आपको आगे जैसे जैसे आगे सीरीज आती रहेगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। तो अब जो आगे की जो सीरीज आएगी उसका नाम होगा शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की विधियाँ, यानी कि आपको जो अध्ययन की विधियाँ हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ऐसे हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।